कांग्रेस का नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका अंत कब होगा, कैसे होगा। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से पंजाब के लिए कांग्रेस की के लिए डैमेज लिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्राइसिस मैनेजर हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर अब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। हरीश जी, कई हफ्ते हो गए, कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि चुनाव आते आते अब 6 महीने ही रह गए। हमने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत बहुत एक्सटेंट तक। और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ें नई बातें आई हैं तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अनदर 2-3 डेज दे होल। नहीं, आप 2-3 दिन कई दिनों से कह रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने यही कहा था लोगों से, मैंने कहा मॉनसून के आने के साथ ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन और तो पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह डिलेड हो गया मौसम जो है, मगर मेरी बात रह गई उससे, तो ये और अब डिले नहीं है। एक तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ है कैप्टन साहब सोनिया गांधी जी से भी मिले और कहा कि मैं जो भी निर्णय पार्टी आला कमान लेगी मैं उसको मान लूंगा। क्या हम मान लें कि कप्तान के लीडरशिप के अंडर आप ये चुनाव लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में रहेंगे और उनको भी सम्मान दिया जाएगा? देखिए, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, आप अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कप्तान मुख्यमंत्री, सिद्धू शायद पीसीसी प्रेसिडेंट। हाँ, इसी के आसपास हमको हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इसके आसपास ही कुछ। क्योंकि ये सवाल, इसलिए ये सवाल है कि सिद्धू जी कई ट्वीट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, सिद्धू जी एक तरह से हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे मामला और कुछ बिगड़ गया है कि क्या सिद्धू जी कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखिए, कुछ मामलों में जो उनका अपना अंदाजे बयां है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। वो कभी कभी प्रशंसा भी इस ढंग से करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जैसी लगने लगती है। मगर सिद्धू जी ने अपनी बातचीत में जो कुछ इश्यूज उठाए हैं वो हमारी पार्टी के भी इशू हैं, इवन कैप्टन के भी अपने इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। यानी सिद्धू जी आम आदमी पार्टी नहीं जाएंगे? अब आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का सवाल ही वही कह रहा हूँ। जब केजरीवाल गए थे पंजाब तो उन्होंने वहाँ पर बिजली के विषय में कुछ कहा, तो जिस तरीके से विद फुल आर्गुमेंट्स, लॉजिक के साथ सिद्धू ने पंक्चर किया केजरीवाल के उसमें, बल्कि वो फॉर्मूला मैंने और स्टेट्स में भी जहाँ आप जा रही है उनके पास उनके उसको रिट्वीट करके भेजा है। इसलिए भेजा है क्योंकि उसने पंक्चर किया है उसने, और ये भी सिद्धू जो हैं ये दिखा रहे हैं। अब वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे माने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, आम आदमी ने उनकी तारीफ में जो कुछ पहले कहा था उसको दिखा रहे हैं। यानी सिद्धू जी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन पक्का? आई एम श्योर। लेकिन वो एक बात समझ गए हैं कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर मेरी फ्यूचर एम्बिशन पंजाब को लेकर के भी, और कभी नेशनल लेवल पे भी आदमी आना चाहता, काम करना चाहता, अपनी पॉपुलरिटी
का वो लेना चाहता है, तो उनको ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कांग्रेस का ही हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कप्तान अमरिंदर सिंह की सरकार की आलोचना की, कप्तान की आलोचना की, क्या आप समझते हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ पार्टी को? हाँ, मुझको थोड़ा सा मेरा काम कठिन बना दिया, और मैं चाहता था कि देखिए, पार्टी के अंदर आपको एक सीमा पर काम करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। ऑल्दो आप कितनी ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, जैसे बरगाड़ी वाला इशू, जो बेअदबी वाला मामला है गुरकीरत साहब की, वो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और हर सिख के लिए, हर पंजाबी के लिए महत्वपूर्ण है।